हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और आज जो मेरी ये जेठानी है, मेरी दीदी, तो इनके भतीजे की शादी हुई थी कुछ टाइम पहले। तो आज वो सब हमारे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं, तो उसी की थोड़ी सी प्रिपरेशन करी हुई है। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ ये गन्नू है, ये भी हाई करने के लिए आ गया है। आप सबको पता ही है, ये हमेशा आ जाता है। तो मैंने यहाँ कैमरा ऑन करके रखा था, गन्नू हट ही नहीं रहा था इसको दिखाना था। और यहाँ मेरी दीदी की भतीजी बैठी हुई है। तो गेस्ट आ चुके हैं इस टाइम पर। इससे पहले ना एक वेलकम का वीडियो भी लिया था, बट वो मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। तो अगर हो सका तो मैं आप लोगों के साथ बाद में ऐड करूँगी। वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो यहाँ ये जतिन है और ये कोल्ड ड्रिंक को पता नहीं क्यों आवाज़ सुन के देख रहा था मुझे हंसी आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सबको पानी वानी दे चुके हैं, अब देने हैं यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में वही थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ वगैरह, बिस्किट, नमकीन, काजू, यही सब। तो यहाँ पर ये लोग नाश्ता करा रहे हैं और मैं बार बार किचन के चक्कर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और खाने में हमने यहाँ पर क्या बनाया था भूल गई। खाने में हमने बनाया था यहाँ पे चिकन कोरमा, बिरयानी और मटन करी। साथ में रोटियां वगैरह जो थी वो हमने बाहर से ऑर्डर कर ली थी, और मीठा भी हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो मैं यहाँ सबको हाई करने के लिए कह रही थी। तो ये जो बैठा हुआ है बेड पे, ये इनका भतीजा है जिसकी अभी शादी हुई है। और जो साड़ी में बैठी हुई है उसके साथ वही उसकी वाइफ है, ईशा। तो सभी आ चुके हैं। ये दीदी की मम्मी है। यहाँ दीदी भी बैठ गई हैं। दीदी की बड़ी भाभी जिन्होंने ब्राउन साड़ी डाली हुई है वो दीदी की बड़ी भाभी हैं, और जो मिडल में बैठी हुई हैं वो उनकी छोटी भाभी हैं। तो सभी आए थे, बस भैया नहीं आए थे। तो भैया के लिए कई बार पूछा, सबने पूछा, और वो आते तो और अच्छा लगता, बट होप कि बाद में आएंगे तो दोबारा से कर लेंगे ये सब। तो यहाँ आज पता नहीं क्या हुआ था गन्नू को, वो किसी पे भी नहीं रह रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कभी किसी की गोद में नहीं बैठना ना लेटना, और फिर पंकज के पास तो ही चला जाता। आप लोगों को पता ही है कि बॉयज़ तो इसे पसंद है, तो बॉयज़ के पास तो ये आराम से जाता है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। और यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर था और गर्मी है, तो फ़ैन एसी भी चले हुए थे। तो अब आ गए हैं हम लोग किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने खाने की जो शूटिंग है ना वो ज़्यादा शूट नहीं की, मतलब रेसिपीज़ वगैरह शूट नहीं की। हाँ, चल रही है वीडियो। हाय नहीं हो कंप्यूटर चला लो। हमारे साथ मचा हुआ रसोई में, देखो रसोई में बहुत बुरा पनीर बन रहा है। यहाँ बहुत बुरा हाल चल रहा है। मम्मी हम गुड़िया स्पोर्ट खेलना है। ये प्यार की दीदी है। स्पोर्ट खेलना है, रियल गेम खेलनी है हमको। बैडमिंटन लाने हैं, प्लीज दे दो बेटा। मेरे पास हमेशा वीडियो बन रही है। क्या क्या बनाई हमने, वेलकम की भी बनाई है, देख ली मैंने। तो यहाँ पर ना गन्नू भी बीच में आके रो रहा था और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वीडियो भी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में चला ली है। और वॉइस ओवर करना ही ठीक समझा क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी यार। आप लोग समझ ही सकते हो, जब इतने सारे गेस्ट हो ना तो फिर शोर मचना तो पॉसिबल हो ही जाता है, मतलब परमानेंटली फिक्स होता है कि शोर तो होना ही है। और गर्मी थी तो इस वजह से ना यहाँ पर फ़ैन वगैरह भी ऑन थे, तो उसकी भी वॉइस काफ़ी। बड़ा भगोना का बड़ा भगोना। वैसे तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि गन्नू मेरे पास कभी इतना रहता हो, बट पता नहीं से क्या हुआ था उस दिन, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। कोई पास बैठा भी रहा था या गोद में बाहर भी घुमा रहे थे, बट ये नहीं रह रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे इसे अपने पास ही बिठाना पड़ा।
और ये यहाँ बैठ के मतलब मेरे साथ बैठ के तो खुश था, बाकी किसी के साथ बैठने पे या वैसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं अचानक से ही हुआ था जो भी हुआ था। वैसे जतिन के पास रह लेता ही है, हम बाहर जाते हैं तब भी और घर में भी। तो यहाँ चल रही हैं बातें, और बातों का तो सिलसिला खैर रुका ही नहीं था जब तक गए हैं तब तक। यहाँ खूब मस्ती कर रहे थे हम लोग। गन्नू भी व्यान के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, देखने लग गया था क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों में तो फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन बच्चे ना मतलब गन्नू बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बच्चे इतने छोटे नहीं थे तो ये इतने अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे। और यहाँ भाभी जो हम बता रही थी कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं या क्या रीज़न है, वही सब बातें चल रही हैं, सब पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। और फिर अब खाने वाने की तैयारी, हम लोग आ रहे थे जा रहे थे तो कभी खाना कभी कुछ। फिर यहाँ कोल्ड ड्रिंक के बाद अब आ गई है चाय पार्टी का टाइम, तो यहाँ अब ये सब लोग बैठ के चाय पियेंगे। मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मैं यहाँ आपको शायद नहीं दिखूँगी, सिर्फ ब्लॉगिंग करते हुए दिखूँगी। और यहाँ ना सबने बहुत इन्जॉय किया था, बट ये लोग ना बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो सारा जो खाना है ना वो बैक टू बैक इधर से उधर हमें देना पड़ रहा था। मतलब 5-10 मिनट के जो अंतर में पहले पानी दिया, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर चाय, फिर उसके बाद 5-10 मिनट रुके, फिर हमने फटाफट से इन्हें खाना वाना सर्व किया। और ये दीदी की मम्मी है और मैं इनसे बोल रही थी कुछ बोलो, तो ये बोल रही थी कि बूढ़ा इंसान कहाँ कुछ करता है, उनका क्या है। मैं कहा नहीं, उनका ही सब कुछ होता है। तो हम सब वही यहाँ पे खड़े हुए इंटरेस्ट ले रहे थे। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी ना बिरयानी की प्रिपरेशन जो थी मैंने आप लोगों को दिखाई है। मतलब अगर आप इसकी फुल रेसिपी चाहेंगे तो मैं आपको फुल रेसिपी भी ऐड कर दूँगी, मतलब इसमें ऐड नहीं करूँगी इस व्लॉग में, लेकिन दोबारा से इसकी रेसिपी शूट करके मैं आप लोगों को भेज दूँगी, अपने चैनल पे डाल दूँगी। और यहाँ ना दीदी काम कर रही चिकन लेग पीस एक प्लेट और ले लो तुम। हेलो भाभी खीरा लो खीरा ये हड्डी प्लेट है ना। ओ मैडम प्लेट मैं क्या करता हूँ, पीस तो नहीं डाले चीज है प्लेट चम्मच ला के दो चम्मच। क्या लेना फिर मैं वही डालूंगा। चम्मच हो गया बिल्कुल उधर बैठे इधर पीस नहीं लेना। रुको मैं दे रहा हूँ रुको रुको इस साल मैं आया हूँ खाने पे, अगले साल प्रशांत आएगा खाने पे। पता नहीं दोबारा बोल। तो तू क्या चाह रहा 6 महीने में 2 शादी करे? मुझे पता नहीं, मर जाऊंगा। अब बता, ये पता नहीं ऐसी नेगेटिव बात क्यों बोलता है भाई। लो अब पता क्या देना है? चिकन लवर इसके साथ आऊँ क्या? क्यों आई ना किसी पे? नहीं पता कैसे रो रहा है। हाँ जी, सब पे रो रहा है। हेलो गाइस, ये देखो विष्णु बाबू, इसकी टी हाय शर्ट करो। जाओगे इधर, देखो पार्टी हो रही है ना, पे पार्टी हो रही है, देखो हेलो कर दो गाइस को, हेलो कर दो, देखो पार्टी हो रही है ना। गन्नू हाय हाय करो, हाय बेबी। ओ सर महाराज तो बेबी है। फुल शर्म आ रही है। तो सबको खाना सर्व कर दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे नीतू ना अपनी बेटी को मतलब समझा रही थी। एक्चुअली इसकी बेटी नानी के पास रहती है, क्योंकि इसका स्कूल इसने वहीं पर कराया है, तो इसे भेजना था, तो अब वो रो रही है। और नीतू यहाँ बढ़िया, एक नंबर, बहुत अच्छा टेस्टी। चिकन या चिकन बिरयानी। ये छड़ी में डाला है। चल तो तुम ब्लॉग से साइड हो। ये तो बोलो। सर्विस भी अच्छी है। सर्विस अच्छी है, हमारा वेटर अच्छा है। खाना भी बहुत अच्छा है। क्या पसंद है? चटनी देखो, चटनी सुनो, चटनी एक बात है, खाने से अच्छा हमारा वेटर है। हाँ, हमारा वेटर बड़ा अच्छा है। नहीं, चटनी राइस सब बनाया मैंने। अच्छा झूठ है, ये बोल मैंने हर एक चीज पे मैं थी। नहीं तो तुम तीनों थे ना, मम्मी तुम तीनों थे, सब तीनों चीजों पे। क्या हुआ? ऐसे बर्तन धोने वाली।
बर्तन धोने वाली। वीडियो आ गई वीडियो। और अच्छा रिव्यू आया था। ठंडा जाता है इसे इसमें कर दो पहले मिक्स। ठंडा ही चाहिए मेरे को। बहुत ठंडा है गरम कर दे। हाँ मिक्स करो। भाभी आपको क्या पसंद आया? अच्छा खाना बना क्या पसंद आया? मेरे को रायता सब्जी सारा फिर है रुक जा। सब्जी लेने क्या? मैंने चिकन नहीं खाया, मटन नहीं खाया, मटन खाऊंगी तो बताऊंगी। हाँ चिकन खाया ना, मटन भी खाओ। ऐसे नहीं चलेगा। बार्गेनिंग भी कर ले थोड़ी सी। सबको ज्यादा इंग्लिश बोलने नहीं लगते हैं। तुम्हारा पड़ेगा पूरा चेक करो। सारे देगा। और दूसरा नंबर को? अरे नहीं वाला दूर रखो। मामी 650 उसने बार्गेनिंग करने के लिए कहा ना, रेट ही ऐसी बताया वो कर ले। मम्मी करेगी बार नहीं। मम्मी बता 4,000 रुपए मम्मी की बात। एक कंबल वाला आया कर कितने का? कह रहा 5,000 रुपए। तो कह रहा आते कितने दोगे? मम्मी कह रही 300। तो 500 में दे के चला गया। तो ऐसे ही होता है। देखो सब ये कहेंगे दे रहे तो दो, और फिर आगे जाके दुकान वाला कह देगा आ जा। भाभी आपने कितने किया बार्गेनिंग? कभी बार्गेनिंग की है? मुझसे ना कोई गड़बड़ ही नहीं है। क्यों? सही बताऊं मैं बहुत जोर लगाती हूँ। कह रहा नहीं मैम इतने में ही है। आगे तक चली जाऊंगी फिर बैक आऊंगी फिर भी नहीं देगा। एक दो बारी कर रखी हाँ। है। ये तो गलत बात है। आपको बैठ सेट लाइनिंग वाले चोरी। नहीं तो कुछ करते नहीं है। फिर आगे तक जाएंगे वो बुला लेंगे। मैं तो ऐसे करती हूँ। फिर बाद में कहने आ जाएगा ले लो। है, भाभी को ले जाएगा ना साथ, कोई तो बुलाएगा। मैंने देखा हुआ है। पूछ ले तुमने। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये है मेरे भतीजे और ये भाभी लगती है इसकी और ये दोनों डांस कर रहे थे। लास्ट में डांस का प्रोग्राम बना था और मुझे ना इस वीडियो में से गाना इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आने का डर होता है। तो चलिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।